हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। लेक्चर है आज हमारा BFA 4th ईयर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट अवनींद्र नाथ जी के बारे में, अवनींद्र नाथ बाबू, अवनींद्र नाथ ठाकुर जी के बारे में, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज उनका चित्रण एवं विषय। ठीक है, तो सन 1901 से 2 के लगभग अवनींद्र नाथ बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकोन व हिस्ता जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता आए थे। ये हिस्सा जो है इसको ब्रैकेट में मेंशन किया है इन्होंने इसलिए कि जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता आए थे। तो 1901 से 2 के लगभग अवनींद्र नाथ बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकोन, ये जापानी कलाकार हैं योकोहामा ताइकोन व हिस्ता जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता आए थे, से उनकी कार्यशैली व निर्देशन प्राप्त किया, है ना। तो जो जापानी कलाकार थे योकोहामा ताइकोन व हिस्दा, इनसे इन्होंने उनकी कार्यशैली व निर्देशन प्राप्त किया था। जापानी पद्धति को सीखने के बाद आपने अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 1907 ईस्वी में उमर खय्याम की श्रृंखला तैयार की। मतलब जब इन्होंने जापानी पद्धति को सीखा था तो सीखने के बाद इन्होंने अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 7 ईस्वी में, है ना, जब इन्होंने सीख ली पद्धति उसके बाद इन्होंने अनेक प्रयोग किए। उसके द्वारा प्रयोगों द्वारा 1905 से 1907 ईस्वी में उमर खय्याम की श्रृंखला तैयार की। ये उमर खय्याम जो है श्रृंखला है, ये उसका नाम है। साथ ही विरही यक्ष व गणेश जननी जैसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया, है ना। मतलब जब उन्होंने उमर खय्याम श्रृंखला तैयार की थी तो उसके साथ ही इन्होंने विरही यक्ष व गणेश जननी जैसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। ये नाम है विरही यक्ष और गणेश जननी, इनकी पद्धति में भी इन्होंने चित्रों का निर्माण किया था। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग, कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाट्य प्रभाव भी है। मतलब जो इन्होंने ये चित्र बनाए थे, जितने चित्रों का इन्होंने निर्माण किया था ये वाले, तो उसमें इन्होंने रंग जो है, रंगों का एक तो विशेष ढंग और कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है और नाट्य प्रभाव भी है। मतलब अपने चित्रों में इन्होंने एक तो रंगों का ध्यान रखा है और छाया प्रकाश का और नाट्य प्रभाव का। इस प्रकार स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वॉश पद्धति का प्रारंभ किया। मतलब इस प्रकार इन्होंने स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से, मतलब स्वदेशी से भी और विदेशी से भी, है ना, कला सामंजस्य से नवीन वॉश पद्धति का आरंभ किया, है ना। मतलब नई वॉश पद्धति का इन्होंने आरंभ किया था। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ अपने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। मतलब इनके नए नए प्रयोगों के साथ साथ जो इन्होंने नए नए प्रयोग किए थे उनके साथ साथ इन्होंने जो इनकी परंपरागत भारतीय शैली थी उसमें भी गतिमान रखा, है ना। जैसे नवीन पोष पद्धति इन्होंने शुरू की थी, तो ये वही थी कि स्वदेशी और विदेशी इनका दोनों कला सामंजस्य से इन्होंने ये नई पोष पद्धति का आरंभ किया था। तो इसलिए इसमें ये कहा है कि इन्होंने नए जो प्रयोग किए थे उनके साथ साथ इन्होंने अपने पारंपरिक भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान बनाए रखा था। मतलब दोनों को ये साथ लेके चले थे। अवनींद्र नाथ ने भारतीय पौराणिक व सांस्कृतिक साहित्य को भी अपने चित्रों का विषय बनाया। अवनींद्र नाथ जी ने जो भारतीय थे, पौराणिक थे और सांस्कृतिक जो साहित्य थे उनको भी अपने चित्रों का विषय बनाया था, है ना। भारतीय को, पौराणिक को और जो सांस्कृतिक साहित्य थे तो उन अपने चित्रों का इन्होंने विषय बनाया था। तथा ऋतु संहार, रामायण, महाभारत आदि को घटनाओं को चित्रित किया। मतलब जो ये रामायण थी, महाभारत थी, जैसे ऋतु संहार थी, ठीक है, तो इन्होंने सारी घटनाओं को चित्रित किया था। मतलब अपने चित्रों के द्वारा
इन्होंने सबको चित्रित किया। श्री राम, मायामृग व अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र हैं। ये मतलब बताए हैं कि इनके उत्कृष्ट चित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से हैं? श्री राम, मायामृग व अभिसारिका, ये इनके उत्कृष्ट चित्र बताए गए हैं। अमनिंद्र नाथ ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की। ठीक है, जो इनके अन्य जो भारतीय कलाकार हैं उनके साथ अमनिंद्र नाथ ने अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की थी और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। मतलब जब इन्होंने अजंता बाघ काफ़ी फेमस है, एलोरा आपने अगर इस बारे में पढ़ा तो है ही, तो ये बहुत ही फेमस जगह हैं अजंता, बाघ, एलोरा। इनकी इन्होंने यात्रा की थी। अन्य जो इनके जो इंडियन कलाकार थे, जो भारतीय कलाकार थे, उनके साथ की थी इन्होंने। ठीक है, और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। जो अजंता के वहाँ पे अच्छे चित्र थे, उत्कृष्ट चित्र थे, उनकी अनुकृतियां भी इन्होंने बनाई थी। सन 1901 से 5 के दौरान बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। तो 1901 से लेके 5 तक के दौरान जो बने चित्र थे उसमें बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण को ये प्रस्तुत करते हैं। सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर, मतलब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र को चित्रित किया। ठीक है, तो इसमें ही आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में। उसके विरुद्ध हुए आंदोलन से मतलब जो आंदोलन हुआ था, विरुद्ध हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर इन्होंने एक अद्भुत चित्र बनाया था। वो एक शीर्षक का नाम है भारत माता, तो उसको इन्होंने चित्रित किया था। ठीक है, और 1901 से 5 के दौरान बने चित्रों में इनको बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण, ये इन्होंने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है प्रमुख चित्र। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? अमनिंद्र नाथ कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे। मतलब जो अमनिंद्र नाथ जी थे वो कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे। मतलब सब जो भी चीज़ें थी वो उससे जुड़े रहते थे। पौराणिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ आपने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए। मतलब इन्होंने पौराणिक चित्र भी बनाए थे और धार्मिक चित्र भी बनाए थे। उसके साथ ही इन्होंने दृश्य चित्र और पशु पक्षियों के चित्र और व्यक्ति चित्र, जो मतलब दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं, जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जितने भी संबंधित चित्र हैं वो भी इन्होंने बनाए थे, जिनमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के लिए चित्र महत्वपूर्ण है ना। तो जिनमें जो देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व जो बंगाली रंगमंच के अभिनेता हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, इनके चित्र महत्वपूर्ण हैं। सन 1920 से 26 के दौरान आपकी कला में नवीन परिवर्तन आए। मतलब 20 से 26 6 साल इनकी कला में अनेक नए परिवर्तन आए थे। आपने पेस्टल रंगों द्वारा भी सशक्त प्रयोग किए, जिसमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख है। मतलब इन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग किए थे पेस्टल रंग से, तो उसमें जो इनका महत्वपूर्ण जो प्रमुख चित्र था वो कौन सा था? व्यक्ति चित्रण। गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रोइज के व्यक्ति चित्र अपना विशेष स्थान रखते हैं। मतलब गांधी, टैगोर और C.F. एंड्रोइज, ये जो इनके जो व्यक्ति चित्र हैं ये विशेष स्थान रखते हैं। आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब आदि इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं ना। जो आलमगीर का, नूरजहां का, औरंगजेब का, ये सब इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बाद के वर्षों में लैला मजनू श्रृंखला के चित्र, चंडी व कृष्णमंगल श्रृंखला के चित्र की विशेष उल्लेखनीय है। मतलब स्टार्टिंग में तो ये थे, जो बाद के वर्ष थे उसमें लैला मजनू और चंडी व श्री कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र इनके विशेष उल्लेखनीय हैं।
नाटककार अवनींद्रनाथ बाबू कुशल अभिनेता भी रहे। उन्होंने अपने विचित्र क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया। मतलब जो अवनींद्रनाथ जी थे वो कुशल अभिनेता भी रहे और इनका जो विचित्र क्लब था उसके द्वारा इन्होंने आयोजित नाटकों में अभिनय भी किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। मतलब टैगोर जी का जो नाटक था डाकघर और फाल्गुनी उसमें भी इन्होंने सक्रियता से भाग लिया था। साथ ही मंच निर्माण एवं सज्जा में उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ विलक्षण रही। मतलब जो मंच निर्माण था और उसकी जो सज्जा थी उसमें ये दक्षता और कलात्मक सूझबूझ से विलक्षण आगे रहते थे। नेक्स्ट है शिष्य परंपरा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। इनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, चुगताई, नंदलाल बसु, शितेंद्रनाथ मजूमदार और शारदा उकील थे, जो अपने अपने ज़माने के बड़े सिद्धहस्त कलाकारों में गिने जाते थे, ठीक ना। तो इनकी जो शिष्य परंपरा थी वो अधिक मतलब समृद्ध मानी जाती थी क्योंकि इनके सारे ही शिष्य बहुत अच्छे थे और उसमें असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद चौधरी, चुगताई, नंदलाल बसु, शितेंद्रनाथ मजूमदार, ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे आर्टिस्ट के, पढ़ा हुआ है इनके बारे में। और शारदा उकील थे जो अपने ज़माने के बड़े सिद्धहस्त कलाकार गिने जाते थे।